अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को महज एक कशीदा जुग़राफियाई रास्ते की वजह से जानती है और आलमी तेल की तिजारत में सबसे अहम गुज़रगाह समझती है, क्योंकि मीडिया में आपको ये इलाका कशीदगी, जंग और सिर्फ एक गुज़रगाह के तौर पर दिखाया जाता है। इस वक्त ये रास्ता ईरान और अमेरिका की मुमकिना जंग की सबसे अहम वजह बन चुका है। क्या आज से 500 साल पहले भी यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लिया जाता था? दुनिया की 20% तेल की सप्लाई भी इसी रास्ते से गुजरती है। इसके बंद होने की वजह से आज पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाता है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे, बल्कि हॉर्मुज़ की वो तस्वीर दिखाएंगे जो कभी दुनिया को नहीं दिखाई गई। यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ कौन कौन से कुदरती मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है, इस इलाके की तारीख क्या है और यहाँ किन सल्तनतों ने हुकूमत की, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए निकलते हैं आबनाई हॉर्मुज़ की एक खूबसूरत सफर पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे उर्दू में आबनाए हॉर्मुज़ कहा जाता है, ईरान के सूबा हुर्मुज़गान में वाक़ है। इसका मरकजी शहर बंदर अब्बास है, जो इस सूबे का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी तकरीबन 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग बंदरी ज़बान बोलते हैं, जो फ़ारसी ज़बान की एक किस्म है, और इसमें अरबी, बलोची और अंग्रेज़ी अल्फाज भी शामिल हैं। यहाँ के रिवायती लिबासों में रंग बरंगे कपड़े, ख़ास किस्म के बुरक़े और सकाफ़ती मलबूसात शामिल हैं। गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में 5 डिग्री तक गिर जाता है। हवा में नमी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। इस इलाके में आपको हिंदू मंदिर भी नज़र आएंगे, क्योंकि माजी में हिंदुस्तान से आने वाले ताजिर यहाँ तिजारत के लिए आया करते थे। बंदर अब्बास में मौजूद गुल्लादारी हम्माम फन तामीर का एक शाहकार समझा जाता है। सयाह इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज इसके अंदर सकाफती अशिया की दुकानें कायम हैं। बंदर अब्बास की मछली मंडी भी बहुत मशहूर है, जहां बड़े पैमाने पर समंदरी खुराक फरोख्त की जाती है। यहाँ के लोगों का सबसे अहम जरिया मुआश भी मछली पकड़ना है। बंदर अब्बास ईरान का एक गुंजान आबाद शहर है, जहां हर किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कायम है। शाम के वक्त लोग समंदर के किनारे आते हैं ताकि खूबसूरत गुरूब आफ्ताब का नज़ारा कर सकें। बंदर अब्बास के करीब बहुत से जजीरे मौजूद हैं, जहां लोग कश्तियों के जरिए सफ़र करते हैं। इनमें सबसे मशहूर जजीरा कश्म है, जो खलीज फारस का सबसे बड़ा जजीरा है और कुदरती हुस्न के साथ साथ आज़ाद तिजारती जोन के तौर पर भी जाना जाता है। शम जजीरे पर पुर्तगालियों ने एक किला भी तामीर किया था ताकि समंदरी तिजारत पर नजर रखी जा सके। यहाँ की पहाड़ियों की साख्त इंतहाई मुनफरिद है। कहीं नोकीले पत्थर हैं तो कहीं अजीबो गरीब चट्टानें, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप चांद या मरीख पर मौजूद हों। इसी जगह को स्टार वैली कहा जाता है। इसके करीब एक शिप कैफे भी बनाया गया है, जहाँ एक पुराने जहाज को कैफे में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह चाहको वैली भी अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है, जो पानी के कटाव से बनी। यहाँ के मकामी लोग बारिश का पानी जमा किया करते थे। दोस्तों, हॉर्मुज़ का सबसे खूबसूरत जंगल हेरा मैंग्रोव जंगल है, जिसका फजाई मंजर इंतहाई दिलकश दिखाई देता है। इस जंगल में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप अमेज़न के जंगलात में मौजूद हों। हैरत अंगेज बात यह है कि रेतली जमीन के बावजूद यहाँ हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। कश्म जजीरे का सबसे खूबसूरत गांव लाफ्ट विलेज है, जो अपनी सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हैरान कुन बात यह है कि इस गांव में उस वक्त भी कुदरती एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद था, जब दुनिया में बिजली का तसव्वुर भी नहीं था। घरों की छतों पर खास किस्म की चिमनियां बनाई जाती थीं, जिनसे गुजरने वाली गर्म हवा ठंडी होकर पूरे घर में फैल जाती थी। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, मट्टी से बने ये घर सुर्ख रंग में नहा जाते हैं और मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ के मर्द सफेद लिबास पहनते हैं, जबकि औरतें रंग बरंगे कपड़ों में नजर आती हैं। ओमानी खवातीन की तरह यहाँ की खवातीन भी खास किस्म का नकाब इस्तेमाल करती हैं, जो उनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ की खवातीन ज्यादातर बापर्दा जिंदगी गुजारती हैं और कशीदाकारी में बहुत महारत रखती हैं। इनके हाथ की कढ़ाई पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। आबनाए हॉर्मुज़ के करीब समंदर के नीचे खूबसूरत कोरल रीफ्स भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। यहाँ का लैंडस्केप इतना मुनफरिद है कि शायद ही किसी और अरब मुल्क में ऐसा मंजर मिले। अगर ईरान इस इलाके को बेहतर अंदाज में सियाहत के लिए इस्तेमाल करे तो वो अरबों डॉलर कमा सकता है।
यहाँ के पहाड़ मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देते हैं। कुछ पहाड़ नमक के हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। एक और खूबसूरत मकाम कमजार विलेज है, जहाँ एक तरफ बुलंद पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नीला समंदर। इस गांव तक सिर्फ कश्ती के जरिए। ये तमाम जजीरे कुदरती हुस्न से मालामाल हैं, लेकिन जंगों की वजह से इनको बहुत नुकसान पहुंचा है। आज ईरान इस आबी गुजरगाह से टैक्स वसूल करना चाहता है ताकि हासिल होने वाली आमदनी से मुल्क का तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, यहाँ टैक्स वसूल करने की तारीख आज की नहीं बल्कि 500 साल पुरानी है। तारीखी तौर पर फारसी सल्तनत दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी, जो बहीरा कैस्पियन से लेकर दरियाई सिंध तक फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह उसका जवाल भी आया। आज पूरी दुनिया की नजरें एक ऐसे आबी रास्ते पर टिकी हुई हैं जो सिर्फ 21 मील चौड़ा है और जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। लेकिन हुर्मुज सिर्फ तेल की वजह से अहम नहीं था। 1507 में जब अमेरिका दरियाफ्त हुई, सिर्फ 15 साल गुजरे थे। उस वक्त यूरोप के लिए सबसे कीमती चीज मसाले थे। काली मिर्च, लौंग और दारचीनी सोने के बराबर कीमती समझे जाते थे। इन्हीं मसालों तक पहुंचने के लिए पुर्तगाल ने समुद्री रास्ते तलाश किए। हिंदुस्तान से यूरोप जाने वाले जहाज खलीज फारिस के इसी तंग रास्ते से गुजरते थे और आबनाए हुर्मुज के दरमियान एक अजीब सा जजीरा था, हुर्मुज। ये जजीरा सुर्ख आतिशफिशानी मिट्टी से बना था, जहां गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जोग्राफियाई हैसियत थी। जो भी जहाज बहरे अरब से खलीज फारिस में दाखिल होता, उसे यहाँ से गुजरना पड़ता। और यही वो मकाम था जहां अरब, फारसी और वेनिस के ताजर हर जहाज से टैक्स वसूल करते थे। इसी टैक्स की बदौलत मशरिक़ वस्ता की सल्तनतें ताकतवर बनती गई। 1507 में पुर्तगाल के बादशाह ने फैसला किया कि वो हुर्मुज पर कब्जा करेगा। पुर्तगाली सिर्फ लकड़ी के जहाज, कांसी की तोपें और हिम्मत लेकर यहाँ पहुंचे। उन्होंने यहाँ एक मजबूत किला तामीर किया ताकि समंदरी तिजारत को कंट्रोल किया जा सके। 115 साल तक पुर्तगालियों ने खलीज फारिस से गुजरने वाले मसालों, ईरानी कालीनों, अरब घोड़ों और चीनी रेशम पर टैक्स वसूल किया। ये दुनिया की अमीर तरीन तिजारती चौकी बन गई। लेकिन 1622 में फारसी मुसलमानों और बरतानवी अफवाज ने मिलकर पुर्तगालियों को शिकस्त दे दी और उनके जहाज तबाह कर दिए। दोस्तों, इस रास्ते ने सदियों तक दुनिया की मईशत पर असर डाला है। आज भी आबनाए हुर्मुज आलमी सियासत, तिजारत और जंगों का मरकज बनी हुई है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि दुनिया में अमन कायम हो। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर आप मजीद ऐसी मालूमात चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।